श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के विशेष विशिष्ट कथन का संक्षिप्त परिचय। भाग एक। प्रथम सोपान में श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा विशिष्ट भाग के महत्वपूर्ण प्रसंगों को 3 सोपानों में विभक्त किया गया है। प्रथम सोपान में धर्म शब्द की व्युत्पत्ति, विभिन्न शास्त्रों में वर्णित धर्म के स्वरूपों का वर्णन, हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, धर्म विहीन मानव की अधोगत का वर्णन किया गया है। द्वितीय सोपान में अवतार शब्द का अर्थ, व्युत्पत्ति, भगवान के अवतारों का वर्णन, भगवान का अवतार कब होता है और भगवान का अवतार कहाँ होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। तृतीय सोपान में भगवान के दशम स्कंध में वर्णित पूतना, अघासुर, त्रिरावर्तादसुरों का संक्षिप्त प्रसंग, उनका दार्शनिक आध्यात्मिक विवेचन तथा उनके पूर्व जन्म का परिचय किया गया है। असुरों के इन दार्शनिक आध्यात्मिक भाव को मानव जीवन से जोड़ा गया है। भक्तगण इस प्रसंगों का अवगाहन कर पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरे। विशिष्ट कथन का में अवतार क्या। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। लीलाधारी भगवान ने गोलोक धाम जाते समय अपने तेज को श्रीमद् भागवत में सम्माहित कर दिया था। स्वाकीयम यद्यवेतस्या भगवतो अवधादात। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। मानव को भागवत का कथा का श्रवण मनन पाठ करने से पापों की निवृत्ति हो जाती है। मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, विषय भोग नहीं है। यह जीवन एक योनियों में भटकता हुआ भागवत से मानव शरीर प्राप्त करता है। भागवत में भगवान को प्राप्त करने के 2 प्रथम साधन बताए गए हैं। प्रथम साधन में भगवान कथा का पान करना, द्वितीय साधन भगवान का संकीर्तन। गोपी गीत में गोपियों भगवान श्री कृष्ण के से गाती हैं, तम कथामृतम तप्तम जीवनम। गोपी गीत, हे प्रभु तुम्हारी कथा अमृत स्वरूप है, यह सारे पाप ताप मिटा देती है, श्रवण मात्र से मंगल कर देती है। श्रुति गाती हैं, धर्मावहम पापनुदम भगेशम तत्त्वयानाथमृतम विश्वधाम। धर्म की प्राप्ति कराने वाले और पाप का नाश करने वाले उन ऐश्वर्य के अधिपति को जान करके पुरुष आत्मस्थ स्वरूप और विश्वावधार परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान की प्राप्ति धर्माचरण से होती है। शास्त्रों में कहा गया है, धर्मेण राज्यम लभते मनुष्य स्वर्ग चा धर्मेण नरा प्रयाति। शरीर प्रतिक्षण क्षीण हो रहा है। बाल्यावस्था मरती है, तब युवावस्था आती है, युवावस्था मरती है, तब वृद्धावस्था आती है। वृद्धावस्था ऐसी अवस्था है जो जीव को साथ लेकर के जाती है। मानव को यमराज के मृत्यु पास से बचाने के लिए धर्मशील होकर के भागवत का आश्रय लेना चाहिए। यही मानव जीवन का सार है। जिनके अंतिम समय में जिह्वा पर भगवान नाम धारण कर लिया, उस जीव पर यमदूतों का प्रभाव नहीं होता है। जीवम नावातिकिम भगवत नाम ध्येयतिम ते यस्याना अस्मरन्ति तच्चरणारविन्दम। कृष्णाय नो नमति अक्षरम एतद्दापितानशापानं मुष्कृतं विश्वकृत्यान्।
मृत्यु काल आने से पूर्व ही जीवन को धर्माचरण कर सात्विक बना लेना चाहिए। विशुद्ध मन से ही परमात्मा वास करते हैं। परमात्मा से मिलन मन से होगा, शरीर से नहीं। एवं म- मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। विशुद्ध चित्त निर्मल मन से ही परमात्मा का ज्ञान होता है। श्रुतियां कहती हैं, अनिश्चात्मं बंधन्ते भोक्ति भावक तम देवम मुच्यते सर्व पापे। माया अधीन जीव भोग तृप्त भाव के कारण उसमें बचता है और परमात्मा का ज्ञान होने पर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। धर्मशील व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है, यह सोपान में बताया गया है। विशिष्ट कथन में धर्म शब्द का वैशिष्ट्य। भगवत प्रेमी बंधुओं, इस संसार में जो भी जीव आता है उसे एक दिन सभी भौतिक पदार्थ को छोड़ करके जाना पड़ता है। यह शरीर भी साथ नहीं जाता है। स्त्री पुत्र बंधु बांधव धन आदि सभी छूट जाते हैं। धर्मरक्षम गच्छत जीव एकः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे।